तो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे। हमारा एक बहुत ही रिसेंट में एक पुणे केस हुआ है, जिसमें कि ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं महाशय, इन्होंने एक 3 ईयर ओल्ड गर्ल को मर्डर कर दिया। ना सिर्फ मर्डर किया है, इवन ही कमिटेड रेप विद हर। तो इस केस में क्या, इसके इंसिडेंट के क्या बैकग्राउंड है, क्या वो लड़की थी, क्या इस एक्यूज्ड का बैकग्राउंड है, क्या कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, किस तरह के कोर्ट ने इसमें डिसीजन लिए हैं, क्या एविडेंसेस थे, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भीमराव प्रभाकर कांबले 2026। जो अक्यूज्ड हैं उनका नाम है भीमराव प्रभाकर कांबले। और ये कौन सी कोर्ट ने डिसाइड किया है? कोर्ट ऑफ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के अंडर इस केस का डिसीजन हुआ है। और भी बहुत सारे सेक्शन लगे थे। जो स्पेशल जज हैं, जो फॉर्म हुई थी, वो पॉक्सो एक्ट के अंडर है पुणे में। ठीक है, तो डेट ऑफ ऑफेंस क्या है इसका? 1 मई 2026। डेट ऑफ एफआईआर क्या है? 2/5/2026। चार्जशीट कब बनाई पुलिस ने? 16 मई 2026। और जजमेंट कब आया कोर्ट का? 29 जून 2026। स्पीडी ट्रायल था, स्पेशल कोर्ट थी, पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, इसलिए इसका स्पीडी ट्रायल था। ओके, अब इसका हम क्या करते हैं, प्री इंसिडेंट बैकग्राउंड है कि भी जो विक्टिम है उसका क्या बैकग्राउंड था और जो एक्यूज्ड है उसका क्या बैकग्राउंड था। तो देखिए, जो इसमें विक्टिम है उसकी जो मदर है वो इस केस की इन्फॉर्मेंट है, मतलब कि वो इस केस की कंप्लेनेंट है, जिनकी कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर ओरिजिनली ये कहाँ रहते थे? दिहारी में रहते थे, दिहारी विलेज में, पुणे में। अपने हस्बैंड और 2 डॉटर्स के साथ इनकी मदर रह रही थी। तो एक डॉटर की एज क्या थी? 6 इयर्स थी, और जो विक्टिम है उनकी एज क्या थी? 3 इयर्स थी। ठीक है, बट जो ये इंसिडेंट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? नसारापुर में हुआ है, तहसील भोर, डिस्ट्रिक्ट पुणे, जो कि पेरेंटल होम है किसका? इन्फॉर्मेंट का। किसी काम से जो ये है, जो विक्टिम है, ये कहाँ गई हुई थी? अपने मिटर्नल, जो इसकी मदर है उनके होम में गई हुई थी। अब जो अक्यूज्ड है वो कहाँ से है? ये ओरिजिनली कहाँ से है? सलवाड़े से है, जो कि तहसील भोर में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट पुणे। जो अक्यूज्ड महाशय हैं उनकी जो 7 डॉटर्स हैं जो कि मैरिड है, और एक उनका क्या है? सन है। बट इनका जो एक्यूज्ड है, इनका जो बिहेवियर था वो कभी भी प्रॉपर नहीं था टुवार्ड्स द लेडीज़। कई केसेस भी रजिस्टर हुए हैं इनके ऊपर इससे पहले भी, जिसमें कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो है इनका कुछ नहीं हो पाया और ये कोर्ट से छूट गए थे। ठीक है, और एनिमल्स के टुवार्ड्स भी इनका जो है बिहेवियर अच्छा नहीं था। बहुत ही लस्टी पर्सन, यू कैन से ही वॉज वेरी लस्टी पर्सन। तो इनको क्या है, जो ये जो विलेज है सलवाड़े, यहाँ से इनको एक्सपेल कर दिया गया था। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली वो कहाँ आ गए थे? नसारापुर विलेज में आ गए थे, जहाँ पर कि ये इंसिडेंट हुआ है। और वहाँ आकर क्या है, डेली बेसिस पर ये काम करते थे। ठीक है, अब आता है इंसिडेंट क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, जो ये इंसिडेंट है ये नसारापुर विलेज में हुआ, एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, एक श्री राम टेम्पल है। जो ये टेम्पल है ना, इस टेम्पल में जो इन्फॉर्मेंट है उनके फादर काम किया करते थे। ठीक है, उनकी डेथ के बाद उनकी मदर, इनकी जो इन्फॉर्मेंट है उनकी मदर काम करती थी। तो जो ये बच्चे हैं ये वहाँ जाते ही रहते थे, और वहाँ से मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ से ना, वहाँ के एरिया से, वहाँ के चिल्ड्रन से ये जानते थे उन सब लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, रेनोवेशन का वर्क चल रहा था, जहाँ पर कि एक ट्रक ऑफ ब्रिक्स जो है वो अनलोड हो रहा था इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ठीक है, अक्यूज जैसे कि डेली वेज पे काम कर रहा था, तो उसने भी जो ब्रिक्स का जो है, कैरिंग ब्रिक्स का वर्क जो है ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये होगा कुछ अप्रैल में,
ठीक है, अप्रैल में हुआ होगा। बट जो 1 मई है, इन अक्यूज ने जो है काम को ज्वाइन नहीं किया। जो ये कैरिंग ब्रिक्स वाला काम था, इसको ज्वाइन नहीं किया और वो जो है श्री राम टेम्पल जहाँ पर रेनोवेशन वर्क चल रहा था, वो वहीं पर ही बैठा रहा। और जो विक्टिम है और कुछ और भी जो बच्चे थे, वो प्रेमाइसिस में, जो टेम्पल का प्रेमाइसिस है, वहाँ पर खेल रहे थे। ठीक है, अब जो रेनोवेशन वर्क चल रहा था, उसके लिए जो ब्रिक्स उतर रही थी, लेबर लगे हुए थे। ठीक है, तो उनका लंच टाइम होता है और सारे लेबर जो है अपने अपने घर चले जाते हैं, यहाँ जहाँ पर भी चले जाते हैं लंच के लिए, वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, और जो चिल्ड्रन जो वहाँ पर खेल रहे थे, हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे, वो भी वहाँ पर वो खेल ही रहे थे वहाँ पर। तो अक्यूज़ ने क्या किया, अक्यूज़ का जो है, जो उसके मन में जो भी चल रहा था, उसने क्या किया, जो बच्चे थे वहाँ पर खेल रहे थे, उनके ऊपर ब्रिक्स फेंकना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड पेल्टिंग ब्रिक्स एट द चिल्ड्रन सो दैट दे शैल गो अवे फ्रॉम द प्लेस। और वो चिल्ड्रन क्या है, डर के मारे वहाँ से भाग गए। उसके बाद क्या होता है, 4 बज जाते हैं शाम के। अब जो विक्टिम है, उनकी नानी, ठीक है, क्या करती है, नोटिस करती है कि उनकी तो जो ग्रैंड डॉटर है, वो टेम्पल में दिख ही नहीं रही है, बल्कि वो तो टेम्पल में ही खेल रही थी। तो वो क्या करती है, कुछ नेबर्स को इकट्ठा करती है और वो उनको, अपनी जो ग्रैंड डॉटर है, उनको ढूंढने की कोशिश करती है। बट बहुत सारे एफर्ट करने के बाद भी वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर विलेजर्स क्या करते हैं, सब विलेजर्स इकट्ठे हो गए होते हैं, तो वो ग्राम पंचायत का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, या फिर कहीं पर भी जैसे आसपास में जिनके भी घर में इंस्टॉल्ड थे सीसीटीवी, उन सब की फुटेज को चेक किया जाता है। तो फाइनली एक सीसीटीवी फुटेज से क्या मिलता है, जो एक्यूज्ड हैं वो विक्टिम के साथ दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस मीनवाइल में, मतलब कि जो वो सीसीटीवी फुटेज जब चेक करी जाती है, तो पुलिस को भी बुला लिया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ से एक जो 3 इयर्स की माइनर गर्ल है, वो किडनैप हो गई है। ठीक है, अब जब विलेजर्स उस सीसीटीवी फुटेज में अक्यूज्ड को देख ही लेते हैं विक्टिम के साथ, तो वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं, भाई आप विक्टिम के साथ क्या कर रहे थे और अब विक्टिम कहाँ पर है। ठीक है, तो अक्यूज्ड क्या करता है, वो अपनी गिल्ट को एडमिट कर लेता है कि भाई उसने विक्टिम के साथ क्या किया है। ठीक है, विक्टिम को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो फाइनली जो विक्टिम है वो कहाँ मिलती है, वो एक गनी बैग के अंडर, उसने, जो अक्यूज्ड है, उसने उसे मार के छुपा रखा होता है। तो पुलिस क्या करती है, गनी बैग को रिमूव करती है, वहाँ से विक्टिम को निकालती है, जो कि विक्टिम बहुत ही बुरी हालत में थी, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कंडीशन में जो है विक्टिम थी। जो अक्यूज्ड है, उसने उसके साथ क्या किया था, जो विक्टिम ने लेगिंग्स डाली हुई थी, उसको उसके माउथ में घुसाया हुआ था। कितना डीप घुसाया हुआ था, यू कांट बिलीव, 21 सेंटीमीटर घुसाया हुआ था। जब ये इसका विक्टिम का पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें आया है कि जो लेगिंग्स थी ना, दैट वाज 21 सेंटीमीटर डैग्ड इनटू द माउथ ऑफ द विक्टिम। ठीक है, और कुछ वाइट सब्सटेंस जो है उसकी नोज से भी बाहर आया हुआ था। इंजरीज थी, उसके फेस पर इंजरीज थी, उसकी चेस्ट पर इंजरीज थी, प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज थी, ब्लड क्लोट्स थे, कहाँ पर, उसके एनस पर भी ब्लड क्लोट्स थे। मतलब कि जो एक्यूज्ड है, जितना ब्रूटल विक्टिम के साथ हो सकता था वो हुआ उसके साथ। ठीक है, अब इस सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जब उसको एग्जामिन किया विक्टिम को, उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है, जहाँ पर जो विक्टिम के माउथ में लैगिंग होती है उसको रिमूव करते हैं। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को जो है विक्टिम के रिलेटिव्स होते हैं उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन किसको दे देते हैं, जो विक्टिम के पेरेंट्स होते हैं, जो कि धरिया विलेज, जो भी वट एवर, आई फॉरगॉट द नेम, वहाँ पर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी मदर जो है एक फॉर्मल कंप्लेंट जो है पुलिस को देती है और वहाँ से जो है FIR रजिस्टर होती है और एक्यूज्ड को पकड़ा जाता है। ठीक है, अब मीनवाइल क्या होता है, आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो बहुत ही जल्दी सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, प्रिंट्स में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, लोग इतना ब्रूटल इंसिडेंट देख के गैदर होते हैं, उनका आउटबर्स्ट होता है और वो मार्च करते हैं फॉर द जस्टिस टू
विक्टिम। उसके बाद पुलिस क्या करती है, एसआईटी की फॉर्म होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म होती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, विक्टिम की डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, उसके डीएनए प्रोफाइल को एक्यूज के डीएनए प्रोफाइल से चेक किया जाता है, हेयर सैंपल कलेक्ट होते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट होते हैं, ठीक है, स्पॉट पंचनामा, विसरा वगैरह भी लिया जाता है। अब डीएनए जो सैंपल्स थे वो किसके साथ मैच कर जाते हैं, एक्यूज के डीएनए सैंपल के साथ। उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है, ठीक है, और प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है एक्यूज के अगेंस्ट, ठीक है। अब एक्यूज को अरेस्ट तो कर ही लिया जाता है, जैसे कि एफआईआर होती है, उसके बाद उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर वो होता है, ठीक है, कोर्ट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। अब कोर्ट जो है चार्जशीट पुलिस बना देती है, चार्जशीट बनाने के बाद पुलिस कोर्ट में सबमिट कर देती है। कोर्ट क्या करती है, फिर चार्ज फ्रेम करती है अगेंस्ट द अक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन क्या करता है, टोटल 55 विटनेसेस को एग्जामिन करता है, बट अक्यूज्ड कोई भी डिफेंस एविडेंस नहीं दे पाता, क्योंकि जो उसके खुद के ओन डॉटर्स और जो ओन सन है वो भी उसके डिफेंस में नहीं आते, ठीक है। अब इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई कोर्ट में इतने सारे एविडेंसेस गए, बहुत सारे एविडेंसेस थे, 55 विटनेसेस की एविडेंस कोई कम नहीं होती है। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उन सबको देखते हुए और आर्ग्यूमेंट सुनते हुए जो कोर्ट है क्या फाउंड करती है कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है, और उनको किन किन ऑफेंसेस के अंडर कन्विक्ट किया जाता है। 137 सबसेक्शन 2, 140 सबसेक्शन 1, 74, 64, 65 सबसेक्शन 2, 103 सबसेक्शन 1 एंड 238 ऑफ BNS 2023 में, अलोंग विद दिस सेक्शंस 4, 6, 8 एंड 12 ऑफ पोक्सो एक्ट, ठीक है। और उन्हें क्या दे दी जाती है, डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, वाइड सेक्शन 42 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012। बट अभी भी इनको ये डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि जो डेथ सेंटेंस उन्होंने दी थी कोर्ट ने, सेशंस जज ने, वो कहाँ गई हुई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गई हुई है फॉर द कंफर्मेशन। जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगी वो डेथ सेंटेंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से आप एक चीज़ लर्न कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन का जो सेक्शन है वो है 407 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके, आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल केस है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, रीसेंट केस है, तो आप इसकी अपडेट ले सकते हो इसका। अभी हाई कोर्ट में ये जो है कंफर्मेशन के लिए डेथ सेंटेंस पेंडिंग है, तो देखते हैं हाई कोर्ट इसको कंफर्म करता है, क्योंकि ये जो केस है, जो पोक्सो एक्ट के अंदर स्पेशल जज थी, उनको ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में डाला है, और डालने के बाद इसको एक्यूज़ को डेथ सेंटेंस सुनाई है, ठीक है। तो आप ट्यून्ड रहिएगा, देखते हैं हाई कोर्ट इसको कंफर्म करता है या नहीं करता है, ठीक है बाबा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।